नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए प्रथम सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण को विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। संस्कृत वर्णों का उच्चारण, बीए प्रथम सेमेस्टर। संस्कृत वर्णों का उच्चारण करने से पहले एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं संस्कृत वर्णों का उच्चारण। संस्कृत वर्णों का उच्चारण करने से पहले हमें ये देखना होगा संस्कृत वर्णमाला को। स्वर कौन कौन से होते हैं पहले हमें ये देखना है। ए, आ, ई, उ, री, लिली, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर होते हैं संस्कृत में। फिर व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। इस प्रकार ये हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। अब हम ये स्वरों में जो अभी संस्कृत वर्णमाला में जो हमने स्वर किए हैं, इनमें हमें ये देखना है लघु स्वर कौन सा होता है और दीर्घ स्वर कौन सा होता है। लघु स्वर इन हस्वर ए, ई, उ, री और लिली, ये हमारे हस्वर होते हैं। फिर दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर और ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। तत्पश्चात हम आते हैं व्यंजनों पर। हमने व्यंजन को देखिए क, ख, ग, घ, ड़, इसको कवर कहते हैं। व्यंजन हमने अभी जो पढ़े थे ना, उसमें हमें ये देखना है क, ख, ग, घ, ड़, इसको कवर कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, इसको चवर्ग कहते हैं। फिर ट, ठ, ड, ढ, न, इसको टवर्ग कहते हैं। फिर त, थ, द, ध, न, इसको तवर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, इसको पवर्ग कहते हैं। फिर है य, र, ल, व, इसको अंतस्थ कहते हैं। फिर श, स और है, इसको ऊष्म कहते हैं। यानी इसको ऐसे देख लीजिए। फिर है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये ऐसे होते हैं। अब हमें जो हमने व्यंजन किए हैं उसमें अब हमें ये देखना है, एक होते हैं घोष और एक होते हैं अघोष। अघोष देखो, घोष और अघोष। घोष क्या है? ग, घ, ड़, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और है। यानी कि हमने जो किए थे व्यंजन, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ, ड़, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म और य, र, ल, व और है, इसको हम घोष कहते हैं। अब जो बाकी जो बचे हैं, जो जैसे पहले दूसरे का, ख, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और ये तीनों श और सा, ये जो है ये हमारे अघोष होते हैं।
घोष में ये देख लो एक बार फिर, गै घै ड़, जै झै य, डै ढै न, दै धै न, बै भै में और य रै लै वै और हा। ये हमारे घोष। अघोष कौन से होते हैं? कै खै, चै छै, टै ठै, तै थै, पै फै और श, श और सा। ये हमारे अघोष हो गए। अब हम आते हैं उच्चारण स्थान। अब हमने सभी व्यंजनों को भी पढ़ लिया है और स्वरों को भी पढ़ लिया है। अब हमें ये देखने हैं वर्णों के उच्चारण क्या होते हैं। एक होता है कंठ। कुछ इनमें से कुछ कंठ से बोले जाएंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, नासिका। यानी कि जो भी हम उच्चारण करते हैं, जो भी हमारे मुख से जो भी स्वर या व्यंजन है, जो कंठ, तालु, मूर्धा। कंठ मीन गले से, तालु जो है दांतों से ऊपर का हिस्सा होता है तालु, मूर्धा और जो बिल्कुल ऊपर होता है जो मुंह के अंदर जो है ना, जैसे हमारा बिल्कुल ऊपर जैसे अंगूठा चला जाता है, ऐसे ही जो है ना, जिसको पंजाबी में कान भी बोल देते हैं, उसको मूर्धा मतलब। दंत, कुछ शब्द जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ शब्द होते हैं हमारे ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो नासिका, जो जिसमें है नासिका का प्रयोग होता है। नासिका मीन नाक। अब हम आएंगे एक बार, ये आप ये देखिए, ये पिक्चर आपके लिए ये रखी है। अब जैसे है ओष्ठ, ऐसा ये है ओष्ठ, मतलब दो ओष्ठ होते हैं, उपला और निचला, यानी इनके दोनों के जब शब्द बोलते हैं इनका प्रयोग होता है। दांत, दांतों का प्रयोग होता है। जीवा का प्रयोग होता है। फिर नाक, कुछ शब्द नाक से प्रयोग होता है। एक होता है तालु। तालु जैसे दांतों से ऊपर का हिस्सा आगे जाके ना, वे दांतों और बिल्कुल ऊपर और आगे चले जाएं तो ये मूर्धा बन जाता है। ये देखिए, नाक, नाक से ओंठ, दंत, ओष्ठ और ऐसे कुछ शब्द जो हैं गले से कंठ। तो इनका अब ऐसे प्रयोग होगा। अब हम ये शब्दों को करने जा रहे हैं। एक बार और देख लीजिए। यानी हमें जो शब्द है ना, वो जो है कि हमें इनका पता होना चाहिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, नासिका। ये हमें नाम एक बार हमें आने चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं, देखिए, ए आ। देखिए, बोल के देखिए, ए आ। कहां से आवाज आ रही है? गले से आवाज आ रही है। कंठ वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं। ए आ, तो आवाज आ रही है कंठ से आ रही है। फिर है ई और ई। ई, ई हमारी जीभ हल्की सी टच कहां पे हो रही है? तालु पे टच हो रही है हल्की से। ये बोल के देखना, ई, ई हमारा हल्का सा जो है ना, वो तालु पे लग रहा है। जीभ जो है ना हमारे, ये देखिए, ई, ई हल्की सी जीभ जो है वो हमारी उस पे लग रही है, ये तालु। फिर है ऊ, 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 जो हमारे जो ना, हम बोलते समय हमारी जो ओंठों की बनावट थोड़ी चेंज हो रही है, मतलब जो है, बोल के देखिए, ऊ, ऊ, ये ओष्ठ है। फिर है री, री, एकदम हमारी जीभ जो है बिल्कुल ऊपर को घूम जाती है जब हम बोलते हैं री और री, तो ये है मूर्धा। फिर है लिली। इसमें जो है लिली में ये है दंत का प्रयोग होगा। एक्चुअली है ना, ये पहले हम ला बोल जाते हैं ना, इसमें दंत का प्रयोग यहाँ पे होता है। फिर है ए आई, ए आई। अब ये देखो ना, ए आई, इसमें कंठ का प्रयोग भी है और तालु का भी, क्योंकि कारण ये है, देखो, ए किसके मिश्रण से बनता है? ए और ई के मिश्रण से बना है। तो ए में तो कंठ का प्रयोग है और ई में हमने किसका प्रयोग किया है? तालु का। तो ये बन गया कंठ तालु। ये बना कंठ तालु। ऐसे इसको, इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब ऐसे ही है ओ औ, ओ और औ। अब इसमें देखो, ए और ऊ के मिश्रण से ओ बनता है। तो ये देखो ना, कंठ और ये ओष्ठ, तो ऐसे ही बना ये कंठ ओष्ठ, ओ औ।
ओ औ बोल के देख लीजिए, तो ये बन जाएगा कंठोष का उच्चारण से होगा। अब हम ये एक बार और आप ये देख लीजिए, ए और आ, ए आ कंठ, ई तालु, ऊ ओष्ठ, री ये मूर्धा, लिली दंत का प्रयोग है, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं व्यंजनों पर। देखिए व्यंजन में क्या है, कै, खे, गै, घै, ड़ै, कै, खे, गै, घै, ड़ै। देखो आवाज कहां से आ रही है, कंठ से आ रही है, कै, खे, गै, घै, ड़ै, तो कंठ की आवाज है। अब देखिए च, छ, ज, झ, य, हमारी जीभ कहाँ पे लग रही है, तालु पे, तो ये उच्चारण स्थान हो गया तालु। फिर आगे है ये देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, हमारी जीभ बिल्कुल ऊपर को जा रही है, ये है मूर्धा। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, हमारी जीभ दांतों के नीचे जा रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं दंत, यानी ये हमारा स्थान हो गया, उच्चारण स्थान दंत है। फिर है देखिए प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, तो ये देखो ना हमारे ओंठों का प्रयोग हो रहा है, हम बोलते समय प, फ, ब, भ, म, हमारे ओंठ जो है ना ये हिल रहे हैं, इनकी बनावट एकदम बहुत चेंज हो रही है, तो ये हमारा उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। अब देखिए ये जो है हमारी जीभ हल्की सी टच हुई है तालु को। अब देखिए र, जीभ हमारी बिल्कुल ऊपर को घूम गई है, तो ये है मूर्धा। फिर देखिए ल, जीभ जो है ना वो दांतों के नीचे आ गई है, इसलिए ये दंत का प्रयोग हो गया। अब देखिए ब, दंत ओष्ठ, ये आ गया दंत ओष्ठ का प्रयोग है। फिर है देखिए श, जीभ जो है ना हमारी हल्की सी ऊपर को टच हुई है, तो ये तालु का प्रयोग। फिर देखिए श, जीभ जो है ना हमारे बिल्कुल ऊपर को चली गई है, ये षटकोण वाला शाह जो है ना, तो श। फिर देखिए सा, तो ये जो ना जीभ हमारी दांतों के नीचे आ गई है सा। फिर देखिए है, तो अब हमारी आवाज जो है ना वो गले से आ रही है कंठ। फिर ये वर्गों के पांचवें अक्षर है ना, ड़, य, न और मैं, ये नासिका से ही बोले जाते हैं। वैसे तो मतलब इनमें ये हमने यहाँ पे ये पढ़ा ना, ये देखिए कि ये देखो ना कै, ख, ग, घ, ड़, कंठ से भी आ रही है आवाज, लेकिन इनमें नाक का भी प्रयोग इनमें हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ड़, य, न और मैं, ये नासिका। फिर विसर्ग, जहां पर हम किसी शब्द के पीछे विसर्ग डाल देते हैं, जैसे ना देव, देखो देव और देव में फर्क है ना, तो जहां विसर्ग लगेंगी तो आवाज कंठ से आएगी। फिर अनुस्वार या अनुनासिक, किसी शब्द के ऊपर बिंदी डाल देते हैं, चंद्र बिंदी डाल देते हैं, तो आवाज नाक से आ जाती है, नासिका। तो इस प्रकार ये हम ये करेंगे। अब हम स्वर व्यंजन को, अब व्यंजनों का उच्चारण एक बार जो हमने किया है उसको ये देखेंगे। कंठ से हमने कौन कौन से बोले हैं, ये देखिए ए, आ, कै, खे, गै, घै, ड़ै, है और विसर्ग मतलब ऐसे नहीं कि किसी शब्द के पीछे आएगा विसर्ग, जैसे देव ऐसे, तो वहां पर आवाज जो है ना कंठ की आ रही है। कंठ से कौन से बोले जाने वाले हैं उच्चारण, देखो वर्ण ए, आ, कै, खे, गै, घै, ड़ै और है और विसर्ग, ये है कंठ। अब तालु वाले कौन से थे, ई, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, श, ये हो गए हमारे तालु के। अब हम आते हैं मूर्धा पर, री, फिर ट, ठ, ड, ढ, न,
ट, ठ, ड, ढ, न, र और श, र और श। फिर किसी शब्द के नीचे मतलब डा के नीचे हम बिंदी डाल देते हैं, ढा के नीचे जैसे बिंदी डाल, जैसे हम लिखते हैं सड़क लिख देते हैं। तो ऐसे ना ये भी हमारा मूर्धा का इसमें प्रयोग होगा। बोल के देखिए ड़, ये जो है ना इसमें भी हमारा जो है ना जो मूर्धा का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर अब ये हमने हलंत थोड़ा दूर लिखा है। अब आते हैं दंत पर। दंत में स्वरों में लिली शब्द है, लिली, फिर त, थ, द, ध, न। दंत में आता है त, थ, द, ध, न, ल और स। ये हमारे जो है हमने जो किए थे उसमें ये दंत के वाले थे। अब आते हैं ओष्ठ से जो हमने बोले थे ऊ, 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 ऊ और प, फ, ब, भ, म, ये हमने ओष्ठ से बोले थे। फिर है दंतोष्ठ, व, दंतोष्ठ का इसमें प्रयोग हुआ। फिर है कंठ तालु, ए, ऐ, ए, ऐ, ये कंठ तालु का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। फिर है कंठोष्ठ, ओ, औ, कंठोष्ठ का प्रयोग है ओ और औ। फिर है नासिका से जो हमने बोले थे ड़, य, ण, न और मैं, ये नासिका से। फिर अनुस्वार है, अनुनासिक है, ऐसे ए के ऊपर ये बिंदी अंग, ऐसे ऐसे ना ये अंग, ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है। तो ऐसे ये नासिका से बोले जाते हैं। अब हम एक बार इसको एक पूरा का चार्ट हमने ये बनाया है वर्णों का उच्चारण स्थान का। इसमें अब हमें पहले ये देखिए स्पर्श कौन से होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। स्पर्श में होते हैं का से लेकर ये मा तक, यानी कि काखा, गाघा, अड़ा, चाछा, जाझा, या, टाठा, डाढ़ाना, ताथा, दाधाना, पाफा, बाभामा। तो ये 25 जो होते हैं ये स्पर्श इनको कहा जाता है, जो मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को हम स्पर्श कहते हैं। अब इनमें ये 5वें अक्षर हैं, ये भी साथ ही इसमें जाते हैं। अब है अंतस में कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ओ, या, रा, ला और वा, इनको हम अंतस कहते हैं। फिर ऊष्म में कौन से होते हैं, शा, शा, सा और हा, ये हमारे ऊष्म होते हैं। ह्रस्वर कौन से होते हैं, ए, ई, री, लली और ऊ, ये हमारे ह्रस्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ, ई, री और ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। अब हमें ये देखना है, देखो प्रश्न क्या बनेगा, स्पर्श जो कि कंठ से उच्चारित किए जाते हैं उनके नाम बताइए। स्पर्श वर्ण जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं वे क्या बनेंगे, का, खा, गा, घाड़ा, का, खा, गा, घाड़ा, स्पर्श वर्ण जो कंठ से उच्चारित होते हैं वे। फिर है स्पर्श वर्ण जो तालु से उच्चारण किए जाते हैं, चा, छा, जा, झा, या, स्पर्श वर्ण जो कि तालु से उच्चारण किए जाते हैं। फिर है स्पर्श वर्ण जो मूर्धा से उच्चारण किए जाते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ना, टा, ठा, डा, ढा, ना। स्पर्श वर्ण जो कि दंत से उच्चारित किए जाते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, यानी कि स्पर्श वर्ण जो दंत से उच्चारित किए जाते हैं। आगे है स्पर्श वर्ण जो ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। फिर है जो नासिका से उच्चारित किए जाते हैं ऐसे स्पर्श के नाम बताइए, वे हैं ड़, य, न और मैं, ये जो है स्पर्श। तो ये हो गया अब स्पर्श। अब हमें आना है अंतस्थ। अंतस्थ में जो कंठ से उच्चारित होता है उसमें जाएंगी विसर्ग। अंतस्थ में जो कि कंठ से उच्चारित होता है वे जाएंगी विसर्ग। अब है
अब तालु से उच्चारित होने वाला, तालु जो अंतस्थ है जो तालु से उच्चारित किया जाता है वे है या। अंतस्थ जो कि मूर्धा, अंतस्थ जो मूर्धा से उच्चारित होता है वे बनेगा रा। फिर है अंतस्थ जो दंत से उच्चारित होता है वह बनेगा ला। अंतस्थ जो दंत से उच्चारित होता है वह बनेगा ला। फिर है अंतस्थ जो दंतोष्ठ से उच्चारित होता है वह बनेगा वाह। अब आएंगे हम ऊष्म वर्ण बताइए जो कंठ से उच्चारित होते हैं। ऊष्म वर्ण बताइए जो कंठ से उच्चारित होते हैं, वे क्या आएंगे है। फिर देखिए ऊष्म वर्ण बताइए जो तालु से उच्चारित होता है वह आएगा शा। ऊष्म स्वर जो मूर्धा से उच्चारित होता है वह आएगा शा। अब ऊष्म वर्ण जो दंत से उच्चारित होता है वह आएगा सा। अब है ह्रस्व स्वर जो कि कंठ से उच्चारित होता है, ह्रस्व स्वर जो कंठ से उच्चारित होता है वह आएगा ए। ह्रस्व स्वर जो तालु से उच्चारित होता है वह आएगा ई। ह्रस्व स्वर जो मूर्धा से उच्चारित होता है री। ह्रस्व स्वर जो दंत से उच्चारित होता है लली। ह्रस्व स्वर जो ओष्ठ से उच्चारित होता है वह आएगा ऊ। अब है दीर्घ स्वर जो कंठ से उच्चारित होता है, दीर्घ स्वर जो कंठ से उच्चारित होता है वह आएगा आ। दीर्घ स्वर जो तालु से उच्चारित होता है वह आएगा ई। दीर्घ स्वर जो मूर्धा से उच्चारित होता है वह आएगा री। फिर दीर्घ स्वर जो कि ओष्ठ से उच्चारित होता है वह आएगा ऊ। फिर दीर्घ स्वर जो कि कंठ तालु से उच्चारित होता है ए आई, ए और आई। फिर है दीर्घ स्वर जो कि कंठ ओष्ठ से उच्चारित होता है ओ और औ। तो इस प्रकार हमने ये पूरा ये बनाया है, इसको आप वो देख लेना। अब हम आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान जो घोष और अघोष की दृष्टि से हमने जो बनाए हैं। कंठ, ये पहले तो हमने आपको बता ही दिया था कि घोष कौन से होते हैं, वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा और या, रा, ला, वा और हा, ये घोष होते हैं। घोष हमने आपको बताया था काका, चाचा, टाठा, फिर ताथा, पाफा और ये तीनों ये शा, शा, सा और सा ये। अब हमें इनकी दृष्टि से देखना है। घोष वर्ण बताइए जो कि कंठ से उच्चारित होते हैं। घोष वर्ण बताइए जो कि कंठ से उच्चारित होते हैं। गा, घा, ड़ा और हा, ये जो हो गए हमारे कंठ से उच्चारित होने वाले घोष वर्ण। फिर है घोष वर्ण जो तालु से उच्चारित होते हैं। जा, झा, या, जा, झा, या और या। फिर है घोष वर्ण बताइए जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। डा, ढा, ना और रा। फिर है घोष वर्ण बताइए जो दंत से उच्चारित होते हैं। दा, धा, ना, दा, धा, ना और ला। फिर घोष वर्ण बताइए जो कि ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। बा, भा, मा, बा, भा, मा। घोष वर्ण बताइए जो कि दंतोष्ठ से उच्चारित होते हैं, वे बनेगा वा। फिर घोष वर्ण बताइए जो नासिका से उच्चारित होते हैं। ड़ा, या, ना और मा। फिर है अघोष वर्ण बताइए, अघोष वर्ण जो कि कंठ से उच्चारित होते हैं। का, खा। अघोष वर्ण बताइए जो कि तालु से उच्चारित होते हैं। चा, छा और शा, चा, छा और शा। अघोष वर्ण बताइए जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। टा, ठा, शा, टा, ठा, शा। फिर अघोष वर्ण बताइए जो दंत से उच्चारित होते हैं।
ता था सा, ता था सा। अघोष वर्ण बताइए जो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, पा और फा, पा फा। तो इस प्रकार हमने ये चार्ट बनाया था घोष और अघोष का। उच्चारण स्थान तालिका भी देख लीजिए। ए, आ, कै, खे, गै, घै, ड़ै, है और विसर्ग, ये जो है कंठ है, मतलब कंठ और जीभ का निचला स्थान कंठ। फिर है ई, चै, छै, जै, झै, यै, यै और शै। तालु और जीव ये बनेगा तालव्य, तालु। फिर है री, टै, ठै, डै, ढै, णै, ड़ै, मतलब ये ना डैग के नीचे ये बिंदी डाली हुई है, फिर ऐसे ढा के नीचे ये बिंदी डाली हुई है, और ये रा और ये शा, तो ये बनेंगे मूर्धन्य। फिर है तै, थै, दै, धै, नै, लै और सै, दांत और जीभ ये दंत्य। फिर है ऊ, पै, फै, बै, भै, मै, दोनों ओष्ठ ओष्ठ है। फिर है अंग, मतलब ए के ऊपर वो अनुस्वार डाला हुआ है। फिर ड़ै, यै, ण, नै और मैं, ये जो है ना वर्गों के 5वें अक्षर जो हैं वे नासिका से, अनुनासिका। फिर है ए, आई, कंठ और तालु जीव ये कंठ तालव्य है। फिर है ओ, औ, कंठ और जीव ओंठ कंठोष्ठ है। व, ये दांत और जीभ का ओठ दंतोष्ठ है। तो इस प्रकार हमने ये सारे ये समाप्त हो गया। अब हम इसके अभ्यास पर आएंगे कि आपने ये कितना को समझ लगा है। अब देखिए तैथै, पैफै, चैछै का उच्चारण स्थान बताइए। तैथै, पैफै, चैछै। अब ये देखिए तै और थै का उच्चारण स्थान दंत, तै और थै का दंत। फिर पै फै का उच्चारण स्थान ओष्ठ। फिर चै छै, चै और छै का उच्चारण स्थान तालु। अब है अगला प्रश्न है ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ का उच्चारण स्थान बताइए। अब देखिए ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और ई का उच्चारण स्थान तालु, ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। अब है तालु की सहायता से बोले जाने वाला ऊष्म वर्ण। अब देखिए ये ऊष्म वर्ण लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा है? तालु की सहायता से बोले जाने वाला ऊष्म वर्ण कौन सा है? इनमें से बोल के देख लीजिए। तो ये इनमें जो है ना शा, शा ये है, ये आता है हमारे तालु की सहायता से बोला जाता है। फिर है मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाला अंतस्थ वर्ण बताइए। या, रा, ला और वा में ये देखिए इसमें आता है रा। जैसे हमने ये किया था ना, ये ऊष्म की सहायता से शा, शा, शा और हा, इनमें शा जो हमारा ये तालु के साथ है। ऐसे ही मूर्धा के हिसाब से ये चारों ही बोल के देख लो। या, रा, ला और वा, इसमें रा जो है ये एकदम जीव ऊपर को उठ जाती है, तो इनमें से रा आएगा। फिर है ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले हस्वर। अब देखिए ना ए, ई, उ, री और ली, लिली, इसमें ओष्ठ की सहायता से कौन सा बोला जा रहा है? ऊ शब्द बोला जा रहा है, ऊ। अब दीर्घ स्वर जो है ओष्ठ की सहायता से बोला जाने वाला, इसमें देखिए आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ में कौन सा आता है? ये औ आता है। तो ये ऐसे हमने लिख देना है। ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाला हस्वर ऊ है और दीर्घ स्वर ऊ है। अब है नासिक्य वर्णों के नाम बताइए। ड़ै, यै, णै, नै और मै। फिर है त्वर्ग और च्वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। त्वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, देखिए बोल के देखिए तै, थै, दै, धै, नै, दंत आ गया। स्वर्ग का बोल के देख लीजिए चै, छै, जै, झै, यै, तो ये बना तालु। फिर है टवर्ग और पवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। टवर्ग बोल के देख लीजिए टै, ठै, डै, ढै, णै और पवर्ग का बोल के देख लीजिए पै, फै, बै, भै, मै। यानी टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। अब है
कंठ से उच्चारित होने वाले घोष वर्णों के नाम बताइए। जो कि पहले तो माइंड में रखे घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो उस हिसाब से ये कौन से बन जाते हैं, पहले इसमें आ जाते हैं ना ग, घ, ड़ और है। ये कंठ से उच्चारित होने वाले घोष वर्ण है। फिर है तालु से उच्चारित होने वाले घोष वर्ण कौन से हैं, च, श, श, च, छ, श। तो ये तालु से उच्चारित होने वाले अघोष वर्णों के नाम हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।